और एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कक्षा 9वीं या 10वीं के कोई भी सवाल अगर देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, चैनल प्ले लिस्ट में जाकर आप कक्षा 9वीं की और 10वीं के सारे सवाल वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। प्रश्न है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल इसका 182 हो। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बस ध्यान से करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे दो संख्याएं ज्ञात करनी है। और कौन सी दो संख्याएं ज्ञात करनी है? जिनका योग 27 हो और गुणनफल इसका 182 हो। तो इसके अगर हम दो भाग कर दें तो देखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन हमसे पूछा है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग और यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग इसका हम कर दें तो ये सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक संख्या को मान लेते हैं। इसको रफ में समझते हैं। माना कि कोई संख्या हमारे पास x है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या कहता है कि जिनका योग 27 हो। अगर कोई संख्या का योग हमारे पास 27 है और एक संख्या हमको इसमें मालूम चल जाती है कि वो x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो स्वाभाविक है, यदि हम दोनों के योग में से कोई एक संख्या जो हमें मालूम है उसको हम घटा दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रश्न हल हो जाता है कि माना कि संख्या वह क्या है, x है, जिससे हम पहली संख्या मानेंगे, और दूसरी संख्या 27 ऋण x हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि गुणनफल 182 हो। तो गुणनफल का मतलब होता है दोनों का गुणा। तो पहली संख्या हमने x माना था, इसका गुणा, और दूसरी संख्या 27 ऋण x। ठीक है। तो इसका गुणनफल कितना दिया गया है? 182। तो जब इसको हल करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा और x के मान से हम इसकी दोनों संख्याओं को निकाल पाएंगे। तो इस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, ये तो हमने रफ में समझा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें मान लेना है कि यहाँ पे जो पहली संख्या है वो x है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या पूछा, एक पहली होगी तो दूसरी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है। ठीक है। जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार दूसरी संख्या दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x है। फिर क्या कहते हैं, गुणनफल 182 है। तो चलिए हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। x का गुणा 27 माइनस x के साथ कर लेते हैं और बोला गया कि यहाँ पे हमको 182 मिलेगा। ठीक है, हमने 182 यहाँ पे कर लिया। अब जब इनका हम गुणा करेंगे, x का गुणा जब 27 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 27x, ऋण लगाएंगे। x का गुणा जब x के साथ होगा तो x का वर्ग हो जाएगा और 182 ये जाएगा इधर राइट साइड में। अब हमें यहाँ पे एक समीकरण बनाना है, इसलिए इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे। तो 27x माइनस एक्स वर्ग, ये जब इधर आएगा तो ऋण के रूप में जाएगा इधर, ये 82 बराबर बचेगा यहाँ पे 0। ठीक है। तो लेकिन हमें घात के रूप में भी इसको जमाना होता है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर वाली है। उसके बाद यहाँ पे धन का 27x और लास्ट में 182 बराबर 0। यहाँ पे ऋण लगा हुआ है सामने। अगर इसमें हम पूरे समीकरण में ऋण का गुणा कर दें तो ये सारी संख्याएं के चिन्ह बदल जाएंगे। जब ऋण का गुणा ऋण से होगा तो ये हो जाएगा धन का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ऋण का 27x और ये हो जाएगा धन का 182। ठीक है। इस तरह से हमको ये समीकरण यहाँ पे मिल चुका है। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है 27x का, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है, जोड़ना या घटाना हो तो 27 आए, गुणा या भाग हो तो 182 आए। ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिससे हम इसे तोड़ सकते हैं? तो यहाँ पे 13 और 14 का अगर हम गुणा कर दें आपस में तो 182 मिलेगा, और 13 और 14 को हम जोड़ देते 27 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13x माइनस
14x धन 182 बराबर 0। तो इन दोनों के हम जोड़े बनाएंगे इस तरह से। अब जोड़े बनाने पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन हमें यहाँ पे दिखता है क्या, दोनों में x। एक x जब बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ एक x बचेगा। अब यहाँ से जब x बाहर लिया तो क्या बचेगा, 13 सिर्फ। अब ये माइनस यहाँ पे लगाएंगे और इन दोनों में हम देखें तो क्या कॉमन है, तो सिर्फ यहाँ पे हमें 14 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे x और ये माइनस, यहाँ धन है, यहाँ धन नहीं लगाना है क्योंकि जब इसका पूरा इसके साथ होगा तो प्लस आएगा। यहाँ से जब 14 कॉमन हमने ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, सिर्फ 13 बराबर 0। जैसा हम पहले किया था कि यहाँ से x लिया था और यहाँ से माइनस का 14, तो ये जाएगा। और दोनों कोष्टक एक से हैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ कोई एक कोष्टक हमें लेना है और बराबर में 0 लगा देना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले x माइनस 14 के बराबर 0 रखना है और यहाँ से x का मान निकालना है। तो जब 14 का पक्षांतर राइट साइड में होगा तो ये धनात्मक के रूप में चला जाएगा, तो एक x का मान हमें यहाँ पे 14 मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब हम सेकंड कोष्टक को हल करेंगे तो x का मान हमें यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न इस बात का है कि हमने यहाँ पे दो संख्या निकालनी थी। तो पहली संख्या हमने x मानी थी और दूसरी मानी 27 माइनस x। तो हमें यहाँ पे दो संख्या मिल रही हैं, तो एक बार हम यहाँ पे अगर x का मान 14 रखते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाती है, पहली संख्या x के बराबर में 14 है तो 14 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमने माना था 27 माइनस x। ठीक है, तो 27 की जगह 27 जाएगा और x की जगह जाएगा 14, तो क्या बचेगा यहाँ पे 13। तो 13 बचेगा। जब हम यहाँ पे x का मान 14 रख रहे हैं तो हमें एक संख्या 14 और दूसरी संख्या 13 मिल रही है। और जब हम x बराबर यहाँ पे 13 अगर लेते हैं तो पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या 27 माइनस x की जगह 13 रख देते हैं तो 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें कोई भी ले लेना है और इस तरह से हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है 13 और 14 के रूप में, 13 और 14 के रूप में। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।